टॉपिक है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसके अंदर हम सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 लेकर चल रहे हैं। पहली इक्वेशन क्या थी जरा बोलना। सर 3x - 1 greater than equal to 5। तो ये आ गया 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ गया। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास? 2x - 3 greater than 7 is greater than तो ये 7। आ गया हमारे पास 2x - 3 ग्रेटर देन 7। तो आपके पास आ गया 2x ग्रेटर देन 10, x ग्रेटर देन 5 आ गया। ये दो सॉल्यूशन हमने निकाल लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, देखिए ध्यान से। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में पहली इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करा, आपके पास मिला x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और दूसरी इनइक्वालिटी को जब आपने सिंप्लीफाई करा तो आपको मिला x ग्रेटर देन 5। अब हमें इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन चाहिए, तो उसका सबसे आसान तरीका होता है नंबर लाइन। -1 0 1 2 3 4 5 6। हाँ बेटा, आप नंबर लाइन के ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे। अभी उसने बोला 2, तो 2 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर उठा के सर्किल बना लो। 2 इंक्लूड करना है नहीं करना है? करना है, करना है। तो इस सर्किल में शेड होगा नहीं होगा? होगा सर होगा। तो 2 और ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 किधर को जाना मुझे, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट। ये आ गया यहां तक राइट, बिल्कुल एरो तक, लास्ट तक। अगला कह रहा x ग्रेटर देन 5, सिर्फ ग्रेटर देन 5, इक्वालिटी नहीं है, तो सर्किल में शेड तो नहीं करने के? नो सर। नहीं सर। अब आप मुझे इतना देख के बता दो कि इसमें डबल लाइन कहाँ आ रही। इनमें जो हमने दो लाइनें बनाई, ये डबल लाइन कहाँ कोइंसाइड कर रही? सिर्फ 5 से ग्रेटर पे। हाँ जी। ध्यान से देखो आप, अगर इस सर्किल में शेड होता तो यहां भी शेड होता, लेकिन इस सर्किल में शेड नहीं है, सिर्फ जो है इसके बाद वाले पे डबल लाइन है। तो इसका मतलब हमारे पास इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन आ गया। आप कहेंगे इट इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 5, यानी कि x किसे बिलोंग करेगा? 5 से इंफिनिटी को। ये इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन हो गया, जिसे कि हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। आंसर टैली करिए, क्या आ रहा है एग्जांपल नंबर 1 में जरा। सर यही है। देखो, एक ही एग्जांपल से क्लियर हो पाना थोड़ा मुश्किल है। अगला एग्जांपल देखते हैं क्या कहता है। रीड एग्जांपल नंबर 2 प्लीज। हाँ जी। अगर x ग्रेटर देन 4 होता तो फिर 4 से लिखते, मतलब 4 कोमा इंफिनिटी तक। हाँ, जहां तक भी बैठता अभी बताऊंगा और क्लियर हो जाएगा। दूसरा पढ़ो जरा, एग्जांपल 2 की पहली इक्वेशन बताओ। 4x - 5 4x - 5 लेस देन 11। लेस देन 11। तो 5 ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो 11 और 5 16 हो गया। x लेस देन इक्वल टू 4 आ गया। ये तो आ गई भाई पहली। इसके बाद हम चले दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ। पढ़ो वो क्या है। -3x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 8। हाँ जी सर। हाँ जी, दोनों तरफ 4 ऐड कर दिया भाई हमने, तो -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आ गया। फिर -3 से डिवाइड कर दिया, तो -3 से डिवाइड करा तो ये -4 आ जाएगा। तो x लेस देन इक्वल टू -4 आ गया। तो अब मुझे इसका कंबाइंड इक्वालिटी नहीं है, हटा दे रहे नहीं है तो लो और बताओ। आप खुश रहने चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है इनइक्वालिटी।
इनफिनिटी से। चलिए -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ बेटा, क्या कह रहा है वो? उसने कहा 4 से छोटा, तो 4 पे सर्किल करा आपने, मगर सॉरी, आपको मैंने बताया था कंबाइंड सॉल्यूशन यहां दिखाएंगे, बाकी ऊपर करेंगे आप। 4 पे आपने ये सर्किल करा और उससे छोटा कह रहा है, तो उससे छोटा कह रहा है तो आप यहां तक जाएंगे -इनफिनिटी तक। बोल लो यहां तक ओके? यस सर। फिर वो कह रहा -4 के बराबर और उससे छोटा, तो -4 ये है, उसके बराबर मतलब इसे भी शेड कर दिया, और इससे छोटा। तो आप मुझे बता सकते हो कि जो डबल लाइन आ रही है, डबल लाइन, वो कहां से कहां तक है डबल लाइन? सर लेस देन 4, सिर्फ -4। लेस देन 4, सिर्फ लेस देन -4, 4 इसे -4 को इंक्लूड नहीं करोगे? हाँ इस सर, पे भी तो करेंगे। डबल है, तो x लेस देन इक्वल्स टू -4, यानी कि x बिलोंग्स टू -इनफिनिटी से -4 तक। बताओ जी, नहीं समझ में आया क्या अभी भी? हमें तो सिर्फ कंबाइंड सॉल्यूशन देना है नंबर लाइन के ऊपर, जो दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन है बस उसे नंबर लाइन पे दिखाना आपको यहाँ पे, और कुछ नहीं। बोलिए, सिस्टम क्लियर हुआ या दोबारा बताऊं? यस या नो तो कर दो, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? सर आ गया। और समझाएंगे, अभी और समझाएंगे, 1-2 से कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ो। 2y - 3 लेस देन 5। 2y - 3 लेस देन 5, दूसरी y इक्वेशन पढ़ो। y प्लस नहीं सर, 5 नहीं है, y + 2 है। है? एक मिनट सर, ये वाला जी इक्वेशन है सर, ये y है सर, 5 नहीं है, y। ये हाँ सर, 5 नहीं है, फिर इसके प्लस में है चलो, सर। प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3y + 5। सर 2 लेस देन इक्वल टू 3y + 5। ये हाँ जी सर। देखो, ये पूरी एक ही दे रखी है, डबल इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में है ही हमारे पास। पहले आप शुरू के 2 ले लो। 2y - 3 लेस देन y + 2। 2y में से y चला गया, y आ गया, वही ऐड सब्ट्रैक्ट करके करना आप लोग, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3 + 2 5 हो गया। फिर आपने आखिरी के 2 ले लिए, y में से 3y माइनस कर देंगे हम, हाँ जी सर, y में से 3y माइनस कर देंगे हम, तो -2y लेस देन इक्वल्स टू 5 में से 3 2 जाएंगे तो 3 बचेगा हमारे पास। तो आपके पास आ जाएगा -2 से डिवाइड करते ही ये वैल्यू, यही बैठ रहा है, x ग्रेटर देन -3/2 और y लेस देन 5। हाँ जी सर। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, -3/2 का मतलब -1.5 हो गया। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। वो कह रहा है 5 से छोटा, तो ये आ गया। फिर उसने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, तो -3/2 तो यहां बैठेगा, तो -3/2 भी लेना है और उससे ग्रेटर भी लेना है।
तो अब आप मुझे देखकर बता दो कि कहां से कहां तक लेना पड़ेगा हमें, डबल लाइन कहाँ आ रही। सबसे पहले इस -3/2 पे देखो, इस पे भी है और इसके नीचे भी है, तो यानी कि -3/2 तो लेना ही है पक्का। हाँ जी यहां भी डबल लाइन है तो ये वाला पोर्शन भी लेना है। क्या इसमें भी डबल लाइन आ रही इस सर्किल में और यहाँ पे? आ रही सर। कहाँ आ Yes, रही? sir. सर्किल में शेड है ठीक है जी। No. तो फिर डबल लाइन कहाँ हो रही? जब इस सर्किल में शेड ही नहीं है, शेड होता और यहाँ लाइन होती तब तो हम इसे लेते, लेकिन ये नहीं है तो नहीं लेंगे। तो आप ये देखो कि x आपका कहां से कहां तक गया, -3/2 से लेकर और 5 तक गया। यहाँ पे इसे इंक्लूड करा है तो ये क्लोज्ड, इसे इंक्लूड नहीं करा है तो ये ओपन, खत्म। साथ साथ नंबर लाइन बता दी मैंने आपको, नंबर लाइन की हेल्प से ही उसे सिंप्लीफाई करना सिखा दिया आप। देख ले एक बार, तीनों एग्जाम्पल क्लियर हुए नहीं हुए? हाँ जी सर हो गए। हो गया सर। चलो जी आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। पढ़िए भाई एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है। Find all pairs of consecutive even positive integers. इवन पॉजिटिव इंटीजर्स के पेयर लेने हैं हमें। क्या कह रहा है आगे पढ़ना? Both of which are larger than 5 such that their बोथ sum is ऑफ less विच than आर 23. लार्जर देन 5 एंड देयर सम इज Less than 23. लेस देन 23। सर ध्यान दीजिए, दो कंसेक्यूटिव इवन चाहिए ऑड चाहिए? Even positive. लेट टू कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर्स आर x एंड x+2। दो नंबर हमने ले लिए भाई, एक x और एक x+2। अब बच्चे कहते हैं x और x+2 क्यों लिए? अरे भाई आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव इवन सोच लो, चाहे तो 4 और 6, चाहे 10 और 12, चाहे 16 और 18। आप ये देखोगे कि पहले में दो जोड़ते ही दूसरा आता है, आता है कि नहीं आता है? हाँ जी सर। तो इसलिए एक को हमने x ले लिया और एक को x+2। अब थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगाना है इसके अंदर, विच इज नॉट कॉमन नाउअडेज। क्या कहा उसने कि दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए। प्लीज लिसन केयरफुली। उसने कहा दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए। अच्छा, अगर मैं बड़े वाले को ये कहूं कि वो 5 से बड़ा है, तो क्या जरूरी है छोटे वाला 5 से बड़ा ही होगा? भाई मैं ये कहूं कि ये 5 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली ये भी बड़ा हो जाएगा क्या? या मैं इसे कहूं कि ये 5 से बड़ा है तो ये अपने आप बड़ा हो जाएगा? x को बड़ा सर अपना x और- बड़ा है। अगर x को क्या हो तो अगर x+2 हम बड़ा हो x जाएगा। को बड़ा लेके चले तो x+2 तो अपने आप बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 और जुड़ रहा है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे x ग्रेटर देन 5। ये तो पहली कंडीशन थी। अब आप कहो सर आपने इसे तो लिया ही नहीं। अरे भाई जब हमने x को 5 से बड़ा ले लिया तो अंडरस्टूड है कि x+2 अपने आप ही 5 से बड़ा होगा। अब उसने दूसरी कंडीशन ये दी थी कि इन दोनों नंबर्स का सम 23 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 23। यही कहा था इसने। हाँ जी सर। Yes. तो आप 2 को उधर भेज दो, 2x लेस देन 21 आ गया, यानी कि x लेस देन 21/2, यानी कि x लेस देन 10 होल 1/2 आ गया। आप इन दोनों को कंबाइंड कर दो। अब आपको कंबाइंड का तरीका पता चल गया कि x 5 से तो बड़ा है। आपने कह दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x 5 से तो बड़ा है लेकिन 10.5 से छोटा है। यही तो कहा।
हाँ भाई, 5 से छोटा और 10.5 से बड़ा, नहीं सॉरी 5 से बड़ा और 10.5 से छोटा, तो इन दोनों को कंबाइंड करके ऐसे ही तो लिखा जाएगा। यस सर। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ आप, ये दोनों इवन नंबर थे, तो आप जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे यहाँ पर, मुझे नहीं पता कितने बनेंगे, उन सब ऑर्डर्ड पेयर में मेरे पास x की वैल्यू मुझे पता चल गई कि x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, 10.5 से छोटी। तो आप बताओ 5 से बड़ा 10.5 से छोटे सारे इवन नंबर बता दो कौन कौन से हैं। इवन 6, अच्छा 6, 8, 8, 8, 10, 10, और भी है कोई? 10। नो सर। नो सर। नहीं। आप एक चीज का ध्यान रखना, आपकी कंडीशन x पे निकली है ना कि x+2 पे, इसलिए आप पहला नंबर निकाल लोगे इसकी हेल्प से। दूसरा तो बस इसे x+2 में रखते चले जाओ और बताओ अगर x 6 है तो x+2 कितना होगा भाई? 8। अच्छा, अगर x 8 है तो x+2 कितना होगा? 10। 10। अच्छा, अगर x 10 है तो x+2 कितना होगा? 12। अब आप इन तीनों पे ये कंडीशन लगा के देख लो, दोनों ही सारे नंबर 5 से बड़े हैं हाँ जी सर। हाँ जी सर। और सारे नंबर्स का सम करके देख लो पेयर का। 8 और 6 14, 10 और 8 18, 10 और 12 22, सब 23 से कम है। यस सर। इसका मतलब दीज आर द परफेक्ट पेयर्स विच वी हैव टू कैलकुलेट। आंसर चेक करो क्या दे रखा जरा एग्जांपल नंबर 4 में। सर यही है। यही है सर। क्लियर हो गया सभी को यहां तक? यस सर। यही है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 तक का काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एग्जाम्पल और कितने हैं इसके अंदर देखना जरा। 6 मतलब 5 6 7 और बचे थे सर। 3 एग्जाम्पल और हैं। हाँ सर। तो मैं आपको आज ये एग्जाम्पल्स के समेत एक्सरसाइज 2.3 ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। कोशिश करते हैं कितने आपसे होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, जो भी आपसे हो जाए। एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस हैं जरा चेक करिए 2.3 में। 9। 9। Overall 9 questions are there, and out of that 9, how many are word problems? 3. 3. Means 6 questions of first category and 3 word problems are there. So you all have to do whole exercise 2.3 with all examples. Listen carefully. You have to do all examples. If you face any problem, any query in this exercise or example, then we discuss each and every question tomorrow morning. कोशिश करना आज रात को कंप्लीट करके सो आप, ताकि सुबह आपको दिक्कत परेशानी ना आए। आज के लिए सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आज के लिए बस इतना ही, इसे ट्राई कर लेंगे, बाकी हम सुबह मिलते हैं आप।